सरकार की नरेश जी के साथ पूरी साथ है। सरकार को तो ऐसे लोगों का और प्रोत्साहन करके इनका ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। एक तरह से बाबा ने नरेश के अंदर आप ये लगा लो कि अपने आप को समाहित करके इससे वो कार्य करवाए हैं जो सामान्य तौर पर व्यक्ति नहीं कर पाता है। किसी ने कहा था, बताया था, किस तरह से क्या एक्चुअल क्या है, सर्वेश जी मेरे गुरुजी हैं, पंडित पवन कुमार कौशिक जी। तो मैंने जब इस टाउनशिप को हमने शुरू किया था, यहाँ पे इस टाउनशिप को जब हम शुरू करने लगे तो मैंने उनको बुलाया था कि हम बार बार कोशिश करने के बाद भी टाउनशिप अपनी हो पा रही थी, यहाँ बसासत नहीं हो पा रही थी। तो मैंने गुरुजी को बुलाया तो गुरुजी ने मुझे कहा कि नरेश, यहाँ पे दक्षिण मुखी हनुमान जी अगर स्थापित हो जाते हैं तो इस मार्बल सिटी का ही नहीं, पूरे हिसार ज़िले का ही विकास चरम सीमा पे होगा एक दिन। तो उनके ये बात बोलते ही मैंने उस दिन से अपने प्रयास जारी किए और मैं मंदिर बनाने की ओर अग्रसर हुआ और बाबा का आशीर्वाद मिला। आज बाबा जी यहाँ स्थापित होने जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए ये। बिल्कुल, आज हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हो जाएगी। बहुत शानदार और भव्य मंदिर है। कृष्ण बेदी वो भी इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं और पवन कौशिक जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने इनकी प्रेरणा से ये बना है, वो भी इस कार्यक्रम में है। खूब सारे लोग आसपास के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। जिस दिन से हमने इस मंदिर की नींव रखी है उसके बाद सारे प्रोजेक्ट चालू हुए हैं। आप देख रहे हो एयरपोर्ट का चर्चा कब से चल रहा था, लेकिन जब से बाबा की स्थापना शुरू हुई, पंडित जी ने मुझे कहा था कि नरेश, अगर दक्षिण मुखी हनुमान जी यहाँ स्थापित हो जाते हैं तो आप ये मान लीजिए हिसार पूरे हिंदुस्तान के मैप पे आ जाएगा। जिस दिन ये स्थापना हमने की, मंदिर की नींव रखी, उसी दिन से एयरपोर्ट की जितनी अड़चन थी सब दूर, रोड बनने थे उनकी अड़चनें सब दूर। जहाँ ये टाउनशिप कटी है, लोग हमें कहते थे कि यहाँ बसेगी नहीं है, वो बसने वाली नहीं है, बहुत साल लगेंगे, 20-25 साल लगेंगे। आज मंदिर पूरा तैयार है और टाउनशिप भी पूरी तैयार है और एयरपोर्ट भी जोरों से काम चल रहा है। और एयरपोर्ट बाबा का मुंह है वो दक्षिण मुखी एयरपोर्ट की तरफ ही है। नरेश यादव का संकल्प था, वो उन्होंने पूरा किया। इन्होंने गांव में भी हमने देखा कुछ किया, शायद आपको जानकारी होगी। जी जी क्या कहना चाहिए? पवन कौशिक जी बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य भी हैं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की हैं। सरकार को लेकर भविष्यवाणी कर दो। जब सब ये कह रहे थे कि बीजेपी चली जाएगी, उस समय सब कह रहे थे कि ये शायद अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। तब भी मैंने क्लियर बोला था, नरेश वहीं पे था। मुंबई में मैंने इंटरव्यू दिया था आज तक को, और उसके बाद में जो जीत दर्ज की वो सबके सामने है। स्पेसिफिक सवाल सर ये है कि पंजाब में आम आदमी आ गई, वो कहते हैं झाड़ू बॉर्डर पे आ गया, हरियाणा में आएगा। उनकी कुंडली आपने अगर देख ली हो और या मनोहर खट्टर की भी देख ली हो मैच करके, तो गुण अवगुण क्या कहते हैं सर, कौन सा ऊपर जाएगा? देखिए जी, हरियाणा में मुझे ऐसा नहीं लगता है, मतलब ऐसे कोई किसी प्रकार की ऐसी आहट नहीं है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में आएगी। केजरीवाल भी देख ले और पवन कौशिक से पूछना चाहे तो कुछ पूछ सकते हैं। शुक्रिया सर बात करने के लिए।